Hello, students. Good morning, sir. Good morning, guys. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Good morning, Thanks, sir. sir. Good morning, sir. guys. Good morning. So, आज कौन सा था? आज Today, few sums from booklet were remaining. Then you told you take 3 doubts. Okay, हाँ. So, guys, yes. Sir, in the group, some student was requesting to revise this POM ka chapter. So after solving all the doubts, could you revise, please, because I needed to. ठीक है. ये वाला हो जाता है yes, उसके बाद. Sure, sure, absolutely. लेकिन आयुष उसमें तो नोट्स तो अपने पास पूरा प्लेलिस्ट है. No, sir. Some student was asking for revision, just a revision, sir. वो. आयुष लेकिन अपन ऑलरेडी पीछे हैं कोर्स में. I mean. Okay, sir. Fine, sir. आपको जो भी ठीक लगे वो करो. It's टाइम fine. होता है तो yes, definitely हाँ. चलो हाँ guys, जल्दी बताओ. पहला कौन सा था अपना बुकलेट में कुछ रह गया था क्या? विंडो का 17. Yes, sir. विंडो का 17 सा था. Yes, window का 17 we are given क्या दिखा है two liquids container. Okay. So window 17 सा. Okay. तो यहाँ पर you have a ऐसा दो liquids लग रहा है यहाँ पर equilibrium L1 L2 और ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड ऐसा है. तो पहले जो है एंड इसका लिक्विड्स की डेंसिटी भी ओके दे हैव गिवन. इसका सिग्मा 1 है, यहाँ पर सिग्मा 2. बॉडी पी एंड क्यू का डेंसिटी रो एन एंड रो 2. ओके ठीक है. दिस इज रो 1 रो 2. पहले तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख लेते हैं. सिस्टम लेके अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वेट कर लेते हैं. चलो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा mg. ठीक है भाई. mg क्या आ जाएगा रो 1 vg प्लस रो 2 दोनों का डाउनवर्ड फोर्स सिस्टम. अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा सिग्मा 1 vg प्लस सिग्मा 2 vg. एक रिलेशन तो ये आ जाएगा. ये ऐसा आ रहा है. ओके सो ओके दे फ्लोट इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. नाउ जो दिया है इफ द स्फीयर पी को किस में डाल दिया L2 में डाल दिया. चेंज करने का. ठीक है. नाउ स्फीयर P को L2 में रखा है. दिस वाज P, दिस वाज Q और इधर जो है ये L1 L2. अब इसको हटा रहे हैं और P को यहाँ पे रख रहे हैं. स्फीयर P को L2 में और स्फीयर Q को L1 में. दिस इज P. ये प्रॉब्लम चेंज हो गया. ओके Q को L1. नाउ यू वांट टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ना. ठीक है. सो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पहले निकालना है. तो टर्मिनल वेलोसिटी इसका कितना आ जाएगा. या टर्मिनल वेलोसिटी जो है vp का यहाँ पर 2/9 रो s. इसका रो क्या है रो 1 माइनस सराउंडिंग इज सिग्मा 2 r स्क्वायर r. ठीक है r स्क्वायर g अपॉन ईटा 1. ईटा 1 लिक्विड 2 का है. लिक्विड 2 का ईटा 2 आ जाएगा फिर. ओके. इसकी टर्मिनल वेलोसिटी vq 2/9 इसका रो s कितना है रो 2 माइनस सिग्मा 1 r स्क्वायर g. इसका क्या जाएगा ईटा 1 में रखा है. चलो ठीक है. और दोनों का रेशियो चाहिए vp बाई vq. ओके vp बाई vq का रेशियो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है. 2/9 जाएगा r स्क्वायर g चला जाएगा. सो यू विल गेट ओके रो 1 माइनस सिग्मा 2 रो 2 माइनस सिग्मा 1. यहाँ ईटा 1 और यहाँ ईटा 2 आ रहा है. ये चाहिए. ओके हाँ यहाँ से. ओके हाँ गाइस रो 1 माइनस सिग्मा 1 और
रो टू माइनस सिग्मा टू तो माइनस आ जाएगा आपके यहाँ, माइनस ईटा टू बाई ईटा वन आ रहा है। Guys, is this correct? Please check. ये वाला students, check, please check if correct. हाँ यस सर हाँ हाँ सर आपने P को L2 में क्यों रखा और Q को L1 में? लास्ट लाइन में वो लिखा है ना, if sphere P alone in L2 has terminal velocity Vp, Q alone in L1 has terminal velocity Vq. ओके सर गॉट इट। हाँ 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 चलो, ठीक है। ये Eta 1 by eta 2 होगा। हाँ यस सर ईटा 1/2 कुछ रॉन्ग आ रहा है, ओके। नीचे जो ऊपर ईटा 2 आता है क्या? ओके, जरा 2 आता है और जरा 2 आता है। तो इससे आंसर्स कौन कौन सा आ रहा है इसी वाला? ईटा 1 सर बाई ए एंड डी। ए और हाँ, और अपोजिट माइनस साइन है, यस हाँ। चलो ठीक है, यस गाइस, नेक्स्ट वन। So can you take HCV now? यस ओके, चलो एचसीवी में यस, एचसीवी में कौन सा था? So first exercise are you taking or the So 10. HCV 9, 11, sir, 14. एक मिनट ना, HCV ऐसा छोटा सा डाउट, जो विंडो का 13 सम है उसमें लाइक सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन करना होगा ना 13 के आंसर के लिए। विंडो का एक बुकलेट में ना, 1 मिनट, बुकलेट में एक्सरसाइज विंडो का 13 का, विंडोज 13 सम, यस यस हाँ, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, यस ना। अच्छा ओके सर, ओके सर। और वो रेडियस जो हम लोगों ने 12th में कैलकुलेट किया था उसको यूज करना है। यस, कैपिटल आर ऑफ द ड्रॉप, यस। ओके सर, गॉट इट। चलो हाँ, अब ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एचसीवी में पहला क्वेश्चन कौन सा अपन कर रहे हैं? 10th वाला, Also can you do the 13th and 14th also? 13th and 14th। 8th one. ओके ओके so 28 also? ओके, 1 मिनट हाँ, इसको क्या करें नेक्स्ट। पहला कौन सा? 6th में किसी को डाउट था क्या? नहीं ना, यस सर। 6 में डाउट, 6 में डाउट है। हाँ सर, वो सेकंड पार्ट में हम लोग प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा पहले ब्रेक होगा, उसमें डाउट है। और मैक्सिमम लोड तो आ गया आपका, है ना? हाँ सर, बट विच वायर विल ब्रेक फर्स्ट, वो कैसे निकालेंगे? एक मिनट, फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन द व्हिच वायर विल ब्रेक फर्स्ट if the load is increased। ओ देख लो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इसमें जो है मटेरियल क्या है, सेम है क्या इसमें? सेम मटेरियल, नहीं इसमें जो है which wire will break first, क्या क्या गिवन है यार इसमें आपका? so So we can find the mass needed to break it in terms of small Yes, m sir. and then substitute small m where it is needed. ओके, मैं पूरे क्वेश्चन में एक बार फिर से करना पड़ेगा क्या? ए पार्ट बी पार्ट क्या क्या गिवन है, लेट मी यहाँ, हाँ जय क्या क्या गिवन है, इसका और इसका मास, हाँ कैसे निकाला इसमें? Sir, first I found the breaking stress required for each in terms of small m, cap m1 and m2. ब्रेकिंग So स्ट्रेस, ब्रेकिंग हाँ मतलब जैसे आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, m1 m2 की वैल्यू दी हुई है 10 and 20, मतलब the m1 m2 is changing in part B, so I first found it in terms of m1 m2 and the small m which is required to break. ओके, वेरिएबल्स में रखा, फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व हाँ सर, फिर एंड में ए पार्ट बी पार्ट में अलग कर दिया। चलो ठीक है, m1 m2 हाँ, और इसका जो है एरिया क्रॉस Sir, the upper block is m2. अपर m2 है, ये वाला m1 है और नीचे यहाँ m है। Yes sir. ओके, अपर वाला m2, दिस इज m1,
ओके हाँ, सो आपको जो थ्रेड्स हैं ये थ्रेड और ये थ्रेड में देखना है ना। हाँ, सो पहला रिलेशन क्या जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इसके लिए लिखना है तो सिग्मा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m इंटू जी डिवाइडेड बाई इसका एरिया। ऊपर वाले का एरिया कितना गिवन है, ऊपर वाले का एरिया इज एरिया प्रोसेस 0.00006 0.006 ओके 06 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 का -4। और यहाँ के लिए इक्वेशन क्या जाएगा, m1 प्लस नहीं m1 प्लस m, ये वाला m2 है, दिस इज योर m2 जी अपॉन एरिया 0.003। सर हाँ सर अगर हम लोग डायरेक्ट करें ना तो कि ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस सेक्शन एरिया को और जितना फोर्स चाहिए ब्रेकिंग के लिए, तो हमें सेकंड पार्ट सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना करना है। ओहो, तो यू आर सेइंग कि जो है डायरेक्टली इसका वैल्यू यही पुट अप कर दो, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हाँ, हुआ मतलब कितना फोर्स चाहिए उतना पता कर लेते, तो उतना तो जनरेट हो नहीं रहा पहले वाले में, तो सेकंड वाले में उतना ऐड करने से हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनटू एरिया करने पे कितना आता है भाई बताओ डेटा। तो ये आता है 480 न्यूटन आता है। 480 न्यूटन। ओके, इसको 480 न्यूटन चाहिए ब्रेक होने के लिए, और इसका T1 मैक्सिमम 240 न्यूटन। इसका 240 न्यूटन। 240 न्यूटन। 240 न्यूटन आ गया। हाँ, अब वैल्यू डाल के देख सकते हैं। हाँ ये ठीक है, m1 की वैल्यू पहले अलग अलग वैल्यू डाल के देखना है ना, 10 और 20 डाल के देखना है। हाँ सर। चलो हाँ, शार्विल ऐसा फिर हो जाएगा ना इससे। हाँ यस सर। हाँ यस सर। अब ये आपका ये दिया हुआ है m1 m2 की वैल्यू, बस सेम निकालो। Sir, I have a doubt from HCV. Can you solve the seventh question of objective 2? एक मिनट का पहले एक्सरसाइज करते हैं। हाँ एक्सरसाइज का Okay, sir. चलो ये हो गया 6 के बाद फिर 7th वाला। नहीं नहीं, इसमें कौन सा था एक्सरसाइज में, सॉरी So 13th, 14th, someone said 10th. 9 भी सही है। 9th and 10th। 9th वाला। हाँ 9th वाले में पूछा है कंसीडर सिचुएशन इन द फिगर 14E3 द फोर्स इज इक्वल टू mg/2 और फाइंड द स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन निकालने के लिए चलो भाई टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9th के लिए टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला फोर्स, ये मास m1 दिख रहा है, दिस इज m2 दिख रहा है ये वाला, और ये फोर्स f2, f इज m2g/2। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, इस साइड ही आ जाएगा। ए तो न्यूटन्स लॉ में ऐसा समझा लग रहा था सी में, ठीक है। टी और ये वाला क्या आ जाएगा m2g। न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन लिख लेते हैं, m2g माइनस टी m2a, और इस साइड क्या आ जाएगा, t माइनस m2g/2 इज इक्वल टू m1a। ठीक है, इससे आप a निकालो, a निकालने के बाद t निकाल लेंगे, t आ गया। फिर ठीक है, y इज ऐसे करने से आएगा क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेस बाय y, और स्ट्रेस कौन सा है, t है, चलो t बाय एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू y करने से ऐसा आना चाहिए क्या। इसमें हुआ क्या, स्ट्रेन कैलकुलेट करना था, फाइंड द स्ट्रेन डेवलपमेंट। इससे आता है क्या, इससे तो आएगा ना। Yes, sir. m2g/2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन दिख रहा है या इसकी वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी, किसी एक में पुट अप कर लेते हैं। ये अंडरस्टूड ना, नहीं यस सर, हो जाएगा। फिर जो है the sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle theta, release करना है। ओके, उसका गैप है जो क्लियरेंस का गैप 2 mm का है। ओके, तो इसको अगर रिलीज करते हैं तो क्या होगा वाले में,
दिस इज अ स्फीयर, यहाँ से इसको रिलीज किया, फिर यहाँ पर जो गैप, ठीक है, अब जो है ये इसको मान लो जस्ट टच कर ही रहा है, जस्ट टच कर रहा है मतलब इसमें एक्सटेंशन हो गया, और न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, टी ऊपर, टी मतलब इलास्टिक फोर्स, mg और स्पीड रहेगा यहाँ पर v। तो न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन बन सकता है यहाँ पे हमारे पास t माइनस एम जी इज mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वी कैन फाइंड t, t इज द इलास्टिक फोर्स, तो y a x by l से ठीक है, हमारा ये टर्म तो आ जाएगा, LHS आ गया है ना, RHS के लिए सोचना है तो RHS के लिए, और So for that x, you need to find the initial elongation also. ओहो इक्विलिब्रियम में मास कितना है इसका, ओके ओके ओके, अरे हाँ यस, तो यार उसका ऑलरेडी कुछ एक्सटेंशन भी रहेगा ना x1 जैसे, हाँ yes sir. ठीक है, एक्सटेंशन जो है कितने का आता है एक्सटेंशन, Sir, initial extension is 5.09 into 10 to power minus 3. इनिशियल एक्सटेंशन, इनिशियल एक्सटेंशन में भाई क्या करना पड़ेगा, y a x नॉट बाई l इज इक्वल टू mg, इसको रखने पे x नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 5.09 into 10 to power minus 3. -3, दिस मच इज मीटर्स ना, Yes sir. ओके, फिर आपका अब जो है ये आ गया, फिर उसके बाद क्लियरेंस जो है 2 mm का और है ना, तो अभी फाइनल एक्सटेंशन जो जाएगा x फाइनल, तो फाइनल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 7 का हो जाएगा, 2 into 10 to the power minus 3, तो फाइनल एक्सटेंशन विल बी प्लस 2 mm हो जाएगा 7.09 into 10 to the power minus 3, ये आ गया, चलो ये आ गया। हाँ अब जो है तो ये अपना आ गया, यहाँ से b, एक और कंसेप्ट फिर वर्क एनर्जी से हम कर देते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्सेस kf माइनस ki, इसको mv स्क्वायर बाय r यहाँ से आ जाएगा। हाँ ग्रेविटी का वर्क डन, ओके, अब ये लेंथ जो है, ये लेंथ 4 मीटर है, हाँ तो इसके लिए ठीक ग्रेविटी का वर्क डन तो सिंपल लिख सकते हैं अपन ना, mg we want to find the angle theta, हाँ तो mg l times 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, l को 4 ही ले लेते हैं कि ज्यादा तो चेंजेस नहीं, तो mm में है ना। इलास्टिक फोर्सेस का वर्क डन नेगेटिव k/2 और xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर ना, k को लिखेंगे ya/l, तो k को ठीक है ya/l लिख लेते हैं यहाँ पर, लेंथी हो गया ya/l, फिर मतलब ये वाली वैल्यू इक्वेट करना पड़ेगा तब जाके थीटा आने के चांसेस लग रहे हैं, लेंथी है r, इससे आएगा क्या गाइस जरा, So why mv square by r? Sir, mv square by will be the force. How can we equate work done to force? kf को तो 2 लिखना पड़ेगा ना, यस, r को तो आप ठीक है लेंथ ले सकते हो भाई, लेंथ जो है इसका 4 कर दो, तो ये न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर सेकंड लॉ, वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे आता है क्या, जब किसी ने सॉल्व किया था क्या, हाँ yes sir, आ गया तो। सर मैंने दूसरे मेथड से किया, मुझे भी सही आंसर आया। क्या क्या, व्हाट वाज दैट मेथड, Sir, I took delta T to be the change in the tension equal to mv square by r. डेल्टा टी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एक मिनट, डेल्टा टी को, हाँ देखो इनिशियल टेंशन क्या हो जाएगा, देखो फाइनल टेंशन इज, आप क्या करें, फाइनल टेंशन को क्या लिखा आपने mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, इनिशियल टेंशन को लिख दिया mg है ना, यस, डिफरेंस ऑफ टेंशन, यस, डिफरेंशियल टेंशन डेल्टा टी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, करेक्ट, हाँ
डेल्टा डी को k And for डेल्टा outcome, I wrote mgr times 1 minus cos theta equals half mv square. So v square I got it as 2gr 1 minus cos theta. और डेल्टा डी को k डेल्टा x लिखा, k डेल्टा x k डेल्टा x मतलब वो 2 mm हो गया, और mv स्क्वायर को यू रोट एज mg l टाइम्स 1 minus cos theta. इसको नेग्लेक्ट किया क्या? ये वाला पार्ट बहुत छोटा आता है क्या? सर नहीं, मैंने सीधा एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया. mgr times 1 minus cos theta equals half mv square, तो v square equals to 2gr times 1 minus cos theta. And v square को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो f जो आएगा सर 2mg times 1 minus cos theta आएगा, और फिर इक्वल टू y a l by l, y a small l by l, तो उससे सर आ जाएगा cos theta का वैल्यू. ओके ओके, दैट मींस यू आर सेइंग कि ये वाला टर्म काफी छोटा आता है, नेग्लिजिबल आता है. सर इलास्टिक पोटेंशियल टर्म. इलास्टिक पोटेंशियल यू हैव नेग्लेक्टेड. Yes. छोटा आता है क्या? मतलब सर मैंने कंसिडर ही नहीं किया. ओह सो आई वाज, मेरे को ऐसा लगा कि y को है काफी बड़ा वैल्यू है, तो y into a छोटा है क्या? a इसका प्रोडक्ट मुझे आंसर है cos theta equals to 0.803, theta equals to 36.5, और एक्चुअल आंसर 36.4. ओके 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 ओके, सो दैट मींस उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, बट वी हैव टू, हाँ मतलब वैल्यूज तुमने डाल के देखा ना, y a by l into x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x I स्क्वायर, वो mv स्क्वायर बाय r के रेस्पेक्ट में छोटा, mv स्क्वायर के रेस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए, तभी हो पाएगा. यस करेक्ट है. हाँ मतलब बस ये चेक करना था बस कि वो छोटा आता है इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं. चलो ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट कौन सा था इसके बाद? ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना दिस वन? 10th इसका डाउट था ये वाला. Yes, sir. ओके, फाइनल एक्सटेंशन. अरे शारुल, फाइनल एक्सटेंशन देखो, इनिशियल एक्सटेंशन कितना है ये वाला. अब फाइनली क्या है, ये जो 2 mm का क्लियरेंस गैप था वो भी खत्म हो जा रहा है मतलब, और नीचे आ गया भाई 2 mm. तो इनिशियल ये था इतना 2 mm मतलब 2 into 10 to power minus 3, इसको इस पे ऐड कर दो. करेक्ट सर पर जब भी हम लोग ने डिस्प्लेस किया तभी भी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा ना, उसको थीटा से डिस्प्लेस किया तभी. नहीं, जब हमने डायरेक्टली ना हमने क्या किया, उसको हाथ अपन हैंड से पकड़े हुए हैं और उसको स्लोली ले जाके टॉट पोजीशन से उसको रिलीज कर रहे हैं. हाँ सर, पर kx इक्वल टू mg तो वर्टिकल पोजीशन में है ना. नहीं, हाँ वर्टिकल पोजीशन में ऑलरेडी आपने इनिशियल एक्सटेंशन जो था. ओके हाँ, ओ जब आप इनिशियल पोजीशन में था, अब फिर आप जब उधर लेके जाओगे दैट मींस आपने हाथ लगा के रखा है उस पे, तो मतलब वो वाला स्प्रिंग का फोर्स गायब, अपने नेचुरल पे आ गया था. अच्छा, तो वही सेम एक्सटेंशन वहाँ भी होगा. तो नहीं ओके, वो नहीं, जैसे उस पोजीशन पे जब लेके जाएंगे. नहीं, अब ये बताओ, जब इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सटेंशन 5.09 mm का है ना, तो जब नीचे उसको ग्रेज करके जा रहा होगा मतलब 2 mm और बढ़ गया, तो एक्सटेंशन वहां से 2 mm और बढ़ा मतलब 7 हो गया. हमें इनिशियल का क्या करना है, वो तो जब नीचे जब गुजर रहा है उसको ग्रेज करके गुजर रहा है. अच्छा ओके सर. हाँ सर मतलब हमने जो थीटा पे डिस्प्लेस किया एट एन एंगल थीटा, वो वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में ही है. हाँ, वहां पे ले जाके हम उसको मतलब रिलीज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, मतलब वहां पे वो मैटर नहीं करता, वहां से हम v इक्वल टू 0 से उसको हमने रिलीज किया. ओके सर. हाँ गाइस, फिर उसके बाद 10th के बाद So the 13th and 14th. So 13th and 14th. Okay. So can you Hello, sir, are you speaking? Hello, sir. Yes, Ayush. हाँ, Sir, आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रहा? आ रही है सर. Okay. Ayush, हाँ, you want to say something? हाँ, tell. हेलो. हाँ सर, अब बराबर आ रही है. थैंक यू. Yes, हाँ. Okay, guys. चलो हाँ. So सर 12th सम भी कर सकते हो. 12th वाला. 12th में दिया है a copper wire of cross section area. दिया है find the decrease in cross section area. Okay. Oh, they have given that thing. तो 12th वाले के लिए ऐसा करेंगे क्या कि जो है वही जैसा उन लोगों ने बोला a is pi r square
तो a is pi r square, तो डेल्टा a by a 2 डेल्टा r by r है ना, 2 डेल्टा r by r हो गया। फिर ये तो ये आ गया फाइंड, इसमें पॉइजन्स रेशियो भी गिवन है। चलो भाई पॉइजन्स रेशियो का क्या कंसेप्ट है, सिग्मा माइनस डेल्टा r बाई r, और ये इधर आ जाएगा डेल्टा l बाई l आ जाएगा, हाँ डेल्टा l बाई l। और हमारे पास इलास्टिसिटी का जो है, तो इलास्टिसिटी में फोर्स वगैरह गिवन है इसमें यहाँ पर, तो फोर्स इज हाउ मच, इज अंडर टेंशन ऑफ 20, हाँ तो ठीक है, F इज इक्वल टू वाई ए बाई एल, F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई वाई ये आ जाएगा। अब इसमें जो है यू कैन पुट डेल्टा एल बाई एल, तो वाई ना ये वाला, और डेल्टा एल बाई एल की जगह यू कैन राइट व्हाट, डेल्टा एल बाई एल की जगह भाई लिख सकते हो ये वाला डेल्टा आर बाई सिग्मा, तो डेल्टा आर बाई सिग्मा कर दो, तो यहाँ से यूल गेट व्हाट डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर आ गया, तो इस डेल्टा आर बाई आर को you can put here, so delta a by a, is this okay? Yes sir. हाँ Yes, sir. चलो ठीक है, 12th ये तो 12th हो गया। फिर 13 कैसे करेंगे, फाइंड द इंक्रीज इन द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय 0.01%। ओके 13 के लिए So I guess there was a problem in the answer. I wasn't getting the correct answer. ओके, सो वही ठीक है, बल्क मॉडुलस वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, डेल्टा पी और डेल्टा वी बाई वी है ना। हाँ सर 10⁵ आ रहा है और Yes sir, 2.1 into 10⁵ आ रहा है, उसमें 10⁶ दिया है। हाँ सर फिर तो कोई डाउट नहीं है, I had a doubt in the answer. एक मिनट जा, तो कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है इसमें जो है डेल्टा पी निकालना है भाई है ना, सो डेल्टा पी विल बी क्या हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा वी बाई वी, और जो है आपको जो है एक मिनट, तो इसमें आपको गिवन कौन सी वैल्यू है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू गिवन है, which is how much 0.01%, 1/100 ये गिवन है, ये 1/100 गिवन है। डेल्टा वी बाई वी जो जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻⁴, और ठीक है ये वाला डिक्रीज कराना है, ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी माइनस प्लस ही हो गया, चलो हाँ, तो इससे आएगा क्या, इससे इससे तुम्हारा मतलब करेक्शन आ रहा है, ठीक है करेक्शन करेक्टेड So वैल्यू 2.1 into 10⁻⁹ into 10⁻⁴ आ जाएगा 2.1 into 10⁵ ओके, तो ठीक है करेक्शन कर लेते हैं 2.1 into 10⁵ ओके चलो ठीक है ये वाला तो हो गया। फिर 13 के बाद नेक्स्ट कौन सा डाउट है, यहाँ पे करेक्शन, ठीक है गाइस वाला करेक्शन हो गया, Also the 14th one. 14 वाला So 14 में भी आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम है सर, मुझे Yes, sir. 2.12 आ रहा है और उसमें 2 है सर पीछे। Approximately 2 kilogram per meter cube. Yes sir. Estimate the change in the density of water in the ocean at a depth of 400 meters below the surface. The density of the water at the surface given है और bulk modulus given है। Okay. Varying density होगा। ठीक है भाई, तो इसका वेरिंग वाला सम है, तो ठीक है एक किसी सिचुएशन पे लेते हैं यहाँ पर, तो सो यहाँ पे क्या जाएगा, जो है यहाँ पर यू वांट टू फाइंड, सो मास को क्या, मास कांस्टेंट ना, ठीक है मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर लेते हैं, मास का चेंज तो नहीं है, मास इज कांस्टेंट, तो क्या जाएगा डी रो बाई रो प्लस बी वी बाई वी, ऐसा एक रिलेशन तो ये आ जाएगा। फाइंड द चेंज इन द डेंसिटी, और बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या है बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा, dp डिवाइड बाय dv बाय v, एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर वही कर लेते हैं यार, ये वाला यहाँ से y dy, सो जैसे y डेप्थ नीचे जाएंगे प्रेशर जो है ये वाला क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है रो जी dy लिखते हैं क्या, रो एट इज ओके, हाँ इस जगह का रो, ठीक है इस जगह का रो जी dy लिखा, फिर
dv by v की जगह ये डाल देते हैं क्या, d rho by rho कर देते हैं। चलो d rho by rho कर लिया तो ठीक है। फिर उसके बाद कैसे करेंगे यहाँ से, ठीक है ये जो ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा यार, ये वाला क्या रो स्क्वायर आ रहा है, ये ऐसा आ गया। ओके तो d rho by rho square, तो d rho by rho square is equal to कितना आ जाएगा भाई, ये वाला इधर dy minus g by beta. minus g by beta, okay, minus g by beta। सो माइनस साइन चला जाएगा ना सर, क्योंकि डी रो बाई रो इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई वी है ना। मैंने यहाँ से ये किया, ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है ये वाला चला गया। अब ये जो है सो माइनस हैज गॉन, ये वाला बीटा इज हियर। अब y बराबर ये y वाला साइड, ये रो वाला साइड है ना। when y is 0, what is the density at the surface? 1030 1030 which is rho naught 1030, और किसी डेप्थ पे ना, डेप्थ कितना है यहाँ पे 400 मीटर है। यस सर। तो at a depth of 400 मीटर the density is rho, और ये तो सबसे 12th का सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटीग्रल 1 by rho square is minus 1 by rho। ठीक है भाई, ये वाला माइनस वन बाई रो नहीं लिखते, लिमिट स्वैप कर देते हैं यार इसको, 1030 करे। जी ये वाला जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, जी बाई बीटा भी है 400 आ गया। यार कैलकुलेशन तो क्या होगा, 1 by 1030 1 by रो, यार इसके आगे का कैलकुलेशन करो भाई, तो कैलकुलेशन अजीब सारा है। हाँ इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा क्या, माइनस जी बाई बीटा 400 इज इक्वल टू 1 बाई रो। सर यस यस हाँ, सर इसे बिना इंटीग्रेशन भी कर सकते थे ना। यस सर। वेरिएबल लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, कुछ रॉन्ग है क्या इसमें? सर आप फिर ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो, मास तो हाँ कांस्टेंट सर, ही या होगा। तो कोई भी वॉल्यूम v कंसिडर करके हो जाएगा सर, मास को कंजर्व करके। ओके 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 ओके, यू आर सर गेटिंग। मैंने कैसे किया कि डेल्टा रो जो है उसे मैंने लिख दिया रो टाइम्स डेल्टा पी बाई बीटा, ऐसे लिख दिया। डेल्टा डी रो को, ओके तो सर फिर उससे डेल्टा रो जो आएगा सर, उसको मैंने रो की जगह तो मैंने सरफेस वाला रो डाल दिया, और उसके बाद सर डेल्टा पी रो जी एच और बीटा को लिख दिया, और उससे आंसर 2.1218 आता है। यस यस सर। सर, मैंने भी वैसे ही किया। ओके। इसमें इससे कितना आएगा ये वाला मेथड से, इसमें 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 आएगा क्या आंसर ये वाला? तुम्हारा 2.12 आ रहा है, अगले ने कितना दिया है, 2 दिया है क्या इसमें? नहीं जय कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन? हाँ सर, हम कैलकुलेट। ओके कैलकुलेटर यूज कर लो यार, 1 by 1030 ये वाला अप्रोक्सीमेटली 2.1 आता है। 2.1 आएगा इसमें। सर तो हमारे मेथड मतलब मेरे मेथड से भी वही आता है सर, 2.12। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ तो इसमें भी 2.1 ही आ रहा है। जी की वैल्यू उन्होंने क्या ली है यार, जी कुछ दिया नहीं ना, 9.8 लेके देखना कुछ आएगा क्या करेक्ट।
एक कोई G9 पॉइंट लेना, एक G10 लेना। हाँ सर 10 लेके 2.12 आ रहा है। सर 9 लेके गलत आ रहा है, 9.8 में रॉन्ग है। 9.8 लेके गलत आ रहा है सर। ओहो 9.8 से 1.98 आ रहा है सर। 1.98 आ रहा है। यस सर। और ओके ओके 9.8 पे 1.98 और 10 पे 2.01 2.12। तो मुझे 2.06 आ रहा था मेरे मेथड से। हाँ सर 9.8 लेके मुझे 2.0776 आ रहा है। सर मुझे 2.1218 आ रहा है। तो अप्रोक्स करके 2 ही मान सकते हैं ना। ठीक। यस सर, क्योंकि एस्टिमेट पूछा हाँ है ना सर। करेक्ट करेक्ट हाँ। चलो हाँ नेक्स्ट है इसमें तो 20th 20. The lower end of the capillary is immersed in a mercury. Mercury, the tube is found to be 2 centimeter below the outer level. If the same tube is immersed in water, what will be the height rise in the capillary? यार यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दिख नहीं रहा है। सर उसे अज्यूम करना है 0.465। ओके 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 हाँ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी वो सब डेटा जो है हमको लेना पड़ेगा। अच्छा ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लो सर। यस यस हाँ तो फिर तो आ जाएगा ना तुम्हारा एस तो यस सर हो सर जाएगा। बट आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा था। चांस मैच नहीं होता क्या। तो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी जो है 2s cos थीटा उसको 135 डाल देते हैं यार बाई रो जी आर सी आर ऑफ द कैपिलरी। फिर वाटर के लिए जो आ जाएगा 2sm SW cos 0 रो m रो वाटर g रेडियस ऑफ द कैपिलरी। इसको डिवाइड कर देते हैं यार यहाँ पर। ठीक है ये माइनस माइनस इसको -2 डाल के हटा देंगे। और ये वाला जो है रो m g r कैप। सर मर्क्यूरी का जो एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो दिया होगा या हम लोग अज्यूम कर ले 135? नहीं यहाँ पे नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे लोगों ने दिया नहीं है लेकिन गिवन रहता है क्वेश्चंस में। थैंक यू सर। तो सर अगर ऐसे मतलब नॉर्मल वैल्यूज नहीं रहेंगे मतलब 140 है ऐसे तो वो लोग cos 140 का भी वैल्यू देंगे। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। यस सर, क्योंकि कभी कभी एंगल ऑफ कांटेक्ट 140 भी दिया रहा है। यस 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 तो उस केस में गाइस वो लोग हाँ यूज cos 140 इक्वल टू ऐसा मेंशन करेंगे। सो ये ठीक है माइनस ये अज्यूम कर लिया। ठीक है इसको मॉड करूंगा यहाँ पे मॉड। तो ये वाला 2 ये वाला जो है दिस इज द गाइस इज 2 सेंटीमीटर डिप्रेशन। दिस डिप्रेशन इज 2 सेंटीमीटर SW और ये वाला हो गया भाई आपका SM और नीचे आ जाएगा रो W बाई रो M है ना। तो ये ऊपर चढ़ जाएगा इस 1/13.6 हो जाएगा SW बाई SM इंटू 13.6 है ना। सो भाई अब जो है तो जो भी आंसर आ जाएगा HW जो है 2 टाइम्स ऑफ दिस फैक्टर। ये वाला निकालना पड़ेगा यार। दिस फैक्टर इज रिक्वायर्ड। गाइस ये वाला आएगा क्या सर? Sir, I Sir, think I got my mistake, SW sir. I had done a calculation SW is mistake. usually 0.07 कुछ रॉन्ग है? and no sir, I'm telling the values. ओके ओके सरफेस टेंशन ऑफ 0.75, sir. Like SW is around 0.07, 0.075 and S mercury is 0.465. Yes, sir. से देखो भाई क्या आएगा। So you forgot the cos 135 term. हाँ यस 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 cos 135 ये ऊपर ले जाते हैं √2 करना पड़ेगा। This calculation I got 5.76. ओके 5.76 ओके ओके No sir, 6.2 आ रहा है। 6.2 सर एक्चुअली मैंने cos 140 डिग्रीज लेकर देखा मुझे अप्रोक्सीमेटली 5.72 ऐसा कुछ तो आ रहा था।
ओके 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 ठीक है, तो उसको अपन सर वैल्यूज देने चाहिए थे क्वेश्चन में, बहुत आर्बिट्ररी होते हैं। हाँ सर का सर ने वहाँ पे दिया नहीं है इसलिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट गाइस। यस हाँ yes sir, Can you do 140 question से 28? 5.7 चलो हाँ ठीक है, कॉस 140 ठीक है, यहाँ पे सर ने वैल्यू नहीं दिया। चलो गाइस, नेक्स्ट डाउट। So 28. सो 21 21 21 में a barometer is constructed with a tube having radius इतना, assuming that the surface of the mercury spherical, what will be the length, height raised? ठीक है, हमें height raised बतानी है। Okay, height raised K21 clear। ठीक है, मरकरी में उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, मरकरी का उल्टा ये ऐसा आ जाएगा मेनिस्कस। ठीक है, ये ऐसा। हाँ, सो ये वाला पी नॉट, ये वाला हो जाएगा पी नॉट प्लस 2s बाई द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। यहाँ कर लेते हैं और बढ़ा देते हैं, पी नॉट प्लस 2s बाई द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस प्लस रो जी, एच जो है एच निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू पी नॉट। ठीक है ना? हाँ यार, ये तो जीरो है ना यहाँ पर, ये क्या कर रहा हूँ, ये तो जीरो है ना, इसको हटाओ, यहाँ का जीरो इक्वल टू पी नॉट। तो भाई ठीक है, और ये वाला रो एम जी 76 और एच कैलकुलेट करना है। ओके, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। तो भाई ये जो है ये एस पी एल ऐसा बना लेते हैं, सेंटर ना, और सेंटर, और ये सभी एंगल आप तो 35 मतलब 135 लेके सभी 45 कर देते हैं। तो आर, तो रेडियस ऑफ द मेनिस्कस विल बी root 2 times the value, 2 times the radius of the capillary. So radius of the capillary is given, हाँ given है। चलो ठीक है, तो ये जो है कैसे वाला कितना आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर जो है 2s बाई आर एम को लिखा आपने √2 RC प्लस रो एम जी एच। फिर यार इससे करना पड़ेगा, ये जो है फिर वैल्यूज गिवन है, एच कैलकुलेट करना है। सर आई गॉट माय मिस्टेक। ओके 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 21 after 21 next out 22 28 22 का capillary tube is इतना dip vertically in a pot of water, difference in the pressure in the tube 5 centimeter below the surface। okay, फिर 5 centimeter below the surface calculate करना है, water है तो ठीक है, 5 centimeter below the surface। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला P नॉट और ये वाला लिखो भाई P नॉट माइनस 2s बाई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो है, तो रेडियस ऑफ द मेनिस्कस और रेडियस ऑफ द कैपिलरी इक्वल कर दो, है ना। फिर P नॉट माइनस 2s बाई RC और प्लस रो जी 5 सेंटीमीटर विल बी यहाँ का प्रेशर। यू वांट टू फाइंड इसका, फाइंड द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ वाटर इन द ट्यूब 5 सेंटीमीटर बिलो एंड एटमॉस्फेरिक। तो दोनों का डिफरेंस बताना है, तो आपको P माइनस P नॉट निकालना है। तो P minus T naught will be rho g 5 centimeter minus 2s by RC. Is this okay? yes sir. Okay, फिर next after 22nd 22nd के बाद 26 वाला 26 में the lower end of the capillary इतना is dipped in the mercury, find the depression। डिप्रेशन तो आप वही निकाल लोगे भाई 2s cos theta by rho g r। हाँ, if the length dipped inside mercury is half, find the angle में वो वाला हो जाएगा। तो
वो जो ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ वाला, तो एंगल निकालना है तो डायरेक्टली अपन फॉर्मूला डाल लेते हैं यहाँ पर 26 के लिए। आपका क्या हो जाएगा, एच नॉट 2s cos थीटा नॉट बाई रो जी आर सी, रो एम जी आर सी, फिर एच डैश जो आपको दिया है आधा 2s cos थीटा डैश बाई और रो जी आर सी, रो एम जी आर सी ना। बस भाई अब जो है आप क्या करो उसको, ये एच डैश इज व्हाट, एच नॉट बाई 2 है, और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगा फिर cos थीटा यस सर। डैश। हाँ, ओके, थैंक यू सर। cos थीटा डैश आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ cos थीटा नॉट। कितना आ यस सर। जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये वाला cos थीटा सर डैश, या फिर सर h into r of meniscus भी कर सकते हैं। h into r of the meniscus is constant, yes। हाँ हाँ हाँ, अरे यार वो वाला करेक्ट। So h naught into r of the meniscus is equal to h dash into the r of the meniscus, तो ये वाला h naught r of the meniscus क्या होता है, rc by cos theta naught होता है ये वाला, h dash तो h naught by 2 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा rc by cos theta dash। चलो हाँ ये अच्छा है, इसको डालो भाई यहाँ पर, तो 2 cos theta dash is cos theta naught, तो cos theta dash is cos theta naught by 2, तो ये वाला हो जाएगा। फिर आफ्टर 26 भाई नेक्स्ट आओ 28 सर वाला, क्योंकि 28 में दिया है आइस क्यूब है, एच दिया हुआ है ग्रेविटी फ्री हॉल, this is a gravity free hall, find the surface area of the water when the ice melts। okay, neglect the difference, ठीक है भाई, difference in densities तो neglect करने को बोल रहा है, तो चलो भाई आइस क्यूब मेल्ट हो गया, तो अब जो है, हाँ तो वो जो है भाई मेल्ट होके शेप, तो कोई भी बॉडी लोएस्ट एनर्जी शेप में जाने की कोशिश करेगा भाई, तो लोएस्ट एनर्जी शेप क्या हो जाएगा, स्फीयर। मास कंजर्वेशन कर लेते हैं, मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है भाई, डेंसिटी इनटू डेंसिटी को नेग्लेक्ट, डिफरेंस को नेग्लेक्ट करने को बोल रहा है, तो आर तो ये आपका, स्फीयर कैसे माना? ओ स्फीयर ये कि जैसे अब इसके बाद तो भाई जो है ये वाला बना आइस से बन गया वाटर है ना, अब ये मेल्ट होके क्या बनेगा, वाटर, हाँ वाटर का ऐसा, वाटर का चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा बन जाएगा, और ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाएगी भाई, है ना। अब मेम्ब्रेन जो है कैसा है, स्ट्रेच्ड है, तो स्ट्रेच है तो फिर क्या होगा, अब इसके स्ट्रक्चर को, ये पूरा भाई खिंचा हुआ मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, ये इस ओरिएंटेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसको पूरा जो है लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जाने के लिए भाई लोएस्ट एरिया जो है ऑफ अ गिवन मास, बॉडी का लोएस्ट जो है एरिया किसमें आता है, सरफेस स्फीयर में आता है। जैसे ना सोचो ना हर टाइप से पुल हो रहा है, पुल हो रहा है, तो भाई सर मतलब कि सरफेस एनर्जी जो है उससे मतलब सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट है, तो सरफेस एरिया डिक्रीज करके सरफेस एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करेगी बॉडी, राइट? यस 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 यस। ओके सर। सो अब क्या जाएगा यहाँ पर, सो ए क्यूब बाई 4/3 पाई इसका क्यूब रूट, सो ये तो आ गया भाई आपका a बाई 4/3 पाई का क्यूब रूट। फिर अब उसका एरिया चाहिए आपको, so you want to find the surface area, oh surface area is surface area तो 4 pi r square, so 4 pi a square divided by ये वाला टर्म 4 pi by 3 to the power 2/3 से आएगा क्या, जैसी वाला इससे आंसर आ रहा है। हाँ यस सर। यस सर। सर
For hydrostatic force, we calculate FB, right? For the hydrostatic force, band force, yes, हाँ. Sir, so okay, sir. नहीं, what was the question? So like there was a question where you had to find the hydrostatic force. Okay, okay, हाँ. Yes, समझ हाँ, उसमें ना, yes, हाँ, एनर्जी हम कंजर्व कर रहे हैं, हाँ, इलास्टिक हीट मतलब वो वाला कर रहे हैं, हाँ. ऐसे भी जैसे वो वाला जो 10th सम में था ना, क्या था, जयशंकर ने वो वाला पार्ट नेग्लेक्ट भी कर दिया था, तो उसका उतना चेंज नहीं आ रहा था, वो ऐसे भी छोटा था, हाँ. तो उसका 10th क्वेश्चन जो उसने किया था, तो उसने इलास्टिक एनर्जी को वहां पे क्योंकि काफी छोटा आ रहा था, तो उसको जो है mv² और mgl टाइम्स 1 माइनस cos थीटा करके उसने किया था. तो ठीक है, मतलब वाला करेक्ट है, उसमें छोटा आ रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसको नेग्लेक्ट भी करें तो चलेगा. चलो, हाँ. Sir, I have a doubt in that hydrostatic question. So it's the 30th one. Can you do it? 30th वाला. Guys, 28 के बाद फिर नेक्स्ट 29th आ गया था ना. The 29 you did in class only. ओके, 29 कर लिया था, फिर 30th. सर 29 आपने क्लास में किया था उसका आंसर, लेकिन 3 into 10 की पावर -4 दिया है. हम लोग को जो हम लोग ने डिराइव किया था उससे 6 into 10 की पावर -4 आता है. नहीं, वही है आंसर. वैल्यूज चेंज कर दिए शायद सर ने. थोड़े बुक्स में आंसर गलत दिया है सर, जो पुराने एडिशन में शायद. यस सर. ओके. अच्छा सर, ओके, सॉरी सर, मेरा पुराना वाला. हाँ, नहीं, ऊपर देना है, ऊपर भी मेम्ब्रेन, नीचे भी मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स लेके करना है, हाँ. ठीक है. हाँ, तो यस मतलब टू लेंस इन कांटेक्ट होगा ना सर सोप के यस, हाँ, साथ. ये सोप जो अपन ने जब वो, हाँ, एक वीडियो में था कि ऊपर जब कर रहे हैं एयर में, तो ऊपर भी मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है फिल्म में और नीचे भी मेम्ब्रेन, हाँ. तो टू वाला फैक्टर आएगा भाई ना. चलो, 30th के लिए क्या पूछा है? फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. 1 मिनट. सो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का रेस क्या आ रहा है यहाँ पर? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या अपन वैसे नहीं निकाल सकते क्या? डेंसिटी ओ लिक्विड का बाइंड फोर्स भाई. चलो, FB 30th में, सो 30th के लिए FB और ρl into 4/3 pi r cube से नहीं आएगा क्या? ρl into 4/3 pi r cube, you are given the density of glycerine. हाँ, 1260 given है ना. आशुतोष से नहीं आ रहा क्या? Sir, I made the free body diagram and then I tried, but that was not giving me the right answer. अरे सर इससे आता है रेडियस 1 mm है ना, 1 mm है, और G की वैल्यू फिर देख लो यार अकॉर्डिंगली. सर 9.8 से आता है. 9.8 से आ रहा है. ओके. सर 10 से भी आ रहा है. हाँ, तो थोड़ा मतलब लाइक 5.27 आ रहा है 5.2 की जगह. ओके. चलो भाई, फिर नेक्स्ट आओ. सर कैन यू सॉल्व द सी पार्ट, टर्मिनल वेलोसिटी? सी वाला पार्ट ना, ये तो बी The पार्ट. density of the solid I'm getting is like very high. इसमें जो दिया है, सर ऑर्डर 10 to the power 21 ऐसा कुछ आ रहा है. oh, the terminal velocity with which the sphere will move down with an without acceleration, यहाँ पे calculate करना है. So density of the sphere, नहीं, हाँ, VT viscous force आ गया. ओके, ओके, ठीक है भाई. इसमें टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या 2/9 ρs माइनस ρl फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्या? ऐसे बिना इसके नहीं होगा. r²g अपॉन सब बट ρs नहीं पता है ना. रोएस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मास और वॉल्यूम से. चलो 10 to power 7 के ऑर्डर्स में आ रहा है. अरे बाप रे, एक मिनट जाओ, कितना मास? 50 मिलीग्राम्स. सर उसमें 1 mm का दिया है तो फिर 10⁻³ - 3⁻³ हो जाएगा.
ओके 50 मतलब ये वाला जाएगा 50 मिलीग्राम है 15 10 to the -3 फिर केजी में करेंगे ओके सॉरी सर, मैंने 15 × 10⁻³ लिया था, सॉरी सर, फिर आ जाएगा सर। फिर हाँ फिर 4/3 पाई आर क्यूब। So can you solve question 5 from objective 2? ओके हाँ ऑब्जेक्टिव में ठीक है भाई। कौन सा ऑब्जेक्टिव का 5th वाला सर। ऑब्जेक्टिव ओके ऑब्जेक्टिव का 5th वाले में कैलकुलेट करना है हमें curve part okay force of surface tension so the force of surface tension on the curve part or on the flat part इसकी क्या क्या दिया है यहाँ पर Can you make diagram and like mark it and show? Actually, I referred to written solution, but I could not get like understand. चलो भाई ठीक है इसमें जो है ऑब्जेक्टिव 2 का 5th सम क्या है यहाँ पर ऐसा है क्या ये वाला इसमें ये ऐसा पार्ट तो यहाँ पर यू वांट टू फाइंड ये ऐसा इसको कट कर दिया है क्या यहाँ पर लिक्विड इज कंटेन इन अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और दिया है यहाँ पर ठीक है एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0 द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द कर्व पार्ट and on the flat part the liquid is contained in a vertical tube of semicircular cross section अब जो है तो मतलब ये वाला पार्ट मतलब नीचे तो मेम्ब्रेन यही फॉर्म हो रहा है ना मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ठीक है आपका ये वाला पार्ट कर्व पार्ट और द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द कर्व पार्ट एंड ऑन द फ्लैट पार्ट ओहो ये वाला कर्व पार्ट तो इन दोनों में कैलकुलेट करना है हाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ उसमें surface tension into length. Yes, sir. सरफेस टेंशन इनटू लेंथ करेंगे भाई चलो इस पार्ट में जो है फोर्स इज अ वेक्टर नेट फोर्स निकालना है ना ठीक है भाई इस पार्ट में सरफेस टेंशन इनटू लेंथ कर दो यार तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ करेंगे हम यहाँ पर 2r कर दो है ना अब इस कर्व पार्ट के निकालने के लिए उसका हम टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं टॉप व्यू में जो है सर s into pi r हो जाएगा नहीं यार जयशंकर यहाँ पर भाई ये ऐसा है ना यार ये फोर्सेस सबके लिए लेंथ ये लेंथ नॉर्मल टू लेंथ नॉर्मल टू लेंथ ऐसा आएगा ना यार लेंथ नॉर्मल टू लेंथ तो क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं मतलब सर ने क्या मांगा है यहाँ पर कि रेशियो The ratio of the forces on the curved part and flat part. नहीं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो कर्व पार्ट में यार कर्व पार्ट में व्हाट यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड the scalar sum of the magnitude of the forces और सर अगर उसको pi r लेते हैं तो फिर आंसर करेक्ट आता है सर सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे नहीं यार जयशंकर इसमें मेरे को ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इसमें जैसे लेट मी ड्रॉ अ डिफरेंट डायग्राम Sir, you had said that in these sort of cases we take the shadow of the thing. नहीं समझा मैं देख रहा हूँ फोर्स ऑन द एक्चुअली वहाँ सर ने क्या मांगा है इसका क्लैरिटी नहीं आ रहा तो ठीक है अपन मैं सोचता हूँ कि फोर्स है और फोर्स का इंटीग्रेशन करते हैं चलो So it will be directly SL upon like S into L, right? यस सर नहीं जय यहाँ पर ना यार देखो डीएफ फोर्स भाई वो अन्वय सर कांटेक्ट एंगल 0 है तो फिर वो पूरा फोर्स वर्टिकली होगा नहीं ऑन द कर्व पार्ट हाँ ऊपर वाला मेम्ब्रेन तो भाई इस वाले मेम्ब्रेन पे फोर्स कैसा आएगा लेंथ के परपेंडिकुलर इस वाले में भी लेंथ और डायरेक्शन तो चेंज होते जा रहा है ना सी सर बट जितने भी एंगल होंगे सर 0 है तो फिर वो वर्टिकल होगा ना पूरा का पूरा फोर्स सर वो सब अगर वो हॉरिजॉन्टल सब कंपोनेंट होगा ही नहीं सर जितने भी आपके जो
यस, तो जितने ऑब्लिक कंपोनेंट्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड एक आ जाएगा सब फोर्स। ओब्लिक फोर्स होगा ही नहीं ना, नहीं 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 कांटेक्ट भाई, एंगल होगा ही नहीं। 0 है तो पूरा फोर्स वर्टिकल अरे होगा। नहीं नहीं, हाँ डायग्राम अपन रॉन्ग कर गए, चलो हाँ। अरे यार ये जो है यहाँ पे पानी का शेप कैसा होगा, ये तो रॉन्ग ही हो गया डायग्राम, ये रॉन्ग है ना। तो पानी जो इसमें एंगल जो है 0, ठीक है भाई, ये शेप ऐसा है ही नहीं। ये जो है जब राइज होगा भाई पानी का, ये ऐसा ऐसा आएगा ना, ऐसा, राइट। ये जो शेप है यहाँ पर मेम्ब्रेन, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 नीचे की तरफ होगा ना। Yes, sir. यस सर, गॉट इट। अरे भाई यार, ये वाला जो है डायग्राम अपने रॉन्ग कर दिया। तो फिर सर आ जाएगा ना 5:2। हाँ अब देखो सबका निश्चित ये ठीक है ना। यस सर, यस सर। अब भाई देखो ना, अब तो सिंपल है भाई, अब तो कोई इश्यू नहीं अनवय। अब तो लेंथ का ये तो हो गया, लेंथ वाला 2r। Yes sir, now we can take the ratio of length to r upon pi r. गुड गुड, हाँ ये थैंक यू यार, ये वाला हमने गलती कर लिया था। Thank you sir. सर हाँ हाँ, सर आप ऑब्जेक्टिव 1 का 11th कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 का 11th वाला, ऑब्जेक्टिव 1 जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 का 11th में जो है बाय सरफेस ऑफ अ लिक्विड। यार ये तो वो हो गया ना, जो है सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब कुछ वैल्यू होता है यार, बुकलेट में दिया था ना, कुछ दिया है अपने बुकलेट में जो है 10 to the power -8. कितने मॉलिक्यूल्स का लेना देते हैं कहीं है। कौन से पेज में है? यस सर, 10⁻⁸। सर बी क्यों रॉन्ग होगा? Which one you are saying? नहीं ये वाला ना उन्होंने किया है सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब उतने मॉलिक्यूल्स का चंक लेने को बोला है। हाँ पेज 67 में, सर पैसेज में है ना। तो पैसेज में भी है, इवन ना थ्योरी में देखोगे पेज 67, पेज 67 में जो है कुछ दिया है क्या, बाय सरफेस वी मीन लेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 molecular diameters। तो क्या हो जाएगा 10 to 15 molecular diameters, तो उसका कितना होता है 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम। यार इनका प्रोडक्ट किस रेंज में आएगा? किस रेंज में हो जाएगा? मान लो मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसका H2O मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा डायमीटर या रेडियस? इसका यार फिर किस ऑर्डर का जाएगा ये? 10 raised to -10 10 to power minus Sir, -9. -9 के ऑर्डर का जाएगा। यस 10 to power -9 में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला जो है ना, ये जो है कितना हो गया एंगस्ट्रॉम ना, 10 to power -10 into 10 10 to power -9, और ये 0.529 ऐसा करेंगे क्या? तो 10 raised to -10 का ऑर्डर होगा। यार ऑर्डर के लिए क्या करते थे हम, ऑर्डर के लिए क्या होता था गाइस 5 जैसे जैसे ये वाला है 2.1, मतलब इसको अपन क्या बोलते थे कि 5 से कम होना चाहिए ना तब 10, ऐसा कुछ होता है क्या, क्या रूल है? ज्यादा और 5। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ तो 5 से कम होना चाहिए ओके ओके, और 0.5 से ज्यादा। 0.5 से ज्यादा, 5 से कम। ओके, तो ये वाला वैल्यू जो है 10 to power -9 के ऑर्डर का जाएगा, तो बस थिंक कि वहां 10 to power -8 के ऑर्डर का है। 10 to power -4 है, 10 to power -8 है। ओके ओके यार ये थोड़ा सा, हाँ ये वाला कुछ हो गया। तो मतलब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, याद रखो। यस हाँ हाँ ओके चलो भाई नेक्स्ट।
HCV हो गया ना गाइस? सर आप असाइनमेंट ले सकते हो अभी, असाइनमेंट के डाउट। यस यस हाँ, तो अंश कौन सा डाउट है? सर एक सेकंड। थर्ड वाले में 16। सर तो फिर पहला कौन सा असाइनमेंट दे रहे हैं मिलेगा? यार हाँ, कोई कौन स्क्रीन शेयर कर सकता है भाई, तो उसी से वहीं वहीं करके जाते हैं ना यार। तो फिर सबके पास, सबको डाउनलोड है कि नहीं पता नहीं आसपास अभी, कोई कर सकता है स्क्रीन शेयर? एनीबॉडी हु कैन स्क्रीन शेयर दो सर? नहीं ठीक है, चलो फिर। सर मैं करके देखूं ऑप्शन पर, ऑप्शन किधर है वो नहीं दिख रहा मेरे डिवाइस पे। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बताते जाओ, मैं ट्राई करते जाता हूँ, जल्दी जल्दी करना है। चलो हाँ, Sir, I can screen share. हम हो गए। Sir, कौन सा वाला पर? ओके गाइस, कौन सा वाला है? चलो हाँ बताओ वंश। सर इलास्टिसिटी POM2। इलास्टिसिटी P12। क्वेश्चन और क्वेश्चन भी रीड करना है, मैं देखता हूँ कहाँ से लाया हूँ। एक क्वेश्चन क्या है इसका? सर लास्ट वाला था, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग वाला। ओके 1 मिनट, हाँ मुझे याद आया। डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, yes हाँ, demolition of building is accomplished by swinging a ball for 400 kg at the end of 30 steel wire cross section दिया है and diameter hanging from a tall crane. The energy stored in the wire at the bottom position, ये उस टाइप का हो गया जो अभी 10th वाला जो हमने HCV का किया था, ठीक है। The elasticity का सेकंड डेमोलिशन वाला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ से लेके आया आपने, और जो है मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पर यू कैन फाइंड। सर सॉरी सर, ये आ गया। एक मिनट जल्दी से कर, हाँ तो इसमें सिमिलर ही तो HCV के 10th वाले जैसा। यस, mv² कर लेंगे, फिर जो है t को YA/L इंटू एक्स कर लेंगे, YA/L इंटू एक्स, इससे x आ जाएगा और एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, हाफ के x²। और यू आर सेइंग कि और एक रिलेशन, ठीक है हाँ, और एक रिलेशन जो है लॉस ग्रेविटी का वर्क डन, वर्किंग थ्योरम mg टाइम्स 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ kx²। So kx² is negligible, I guess. Okay, Which can neglect it. ओके ओके ओके। अरे यार प्रेम, कौन सा डाउट है तुम्हारा ग्रुप पे? मैश वाला क्वेश्चन, मैश वाला क्या था कैसे वो मैश? ओके ठीक है, अशोक वाला, अशोक और ब्रायन वाला, ठीक है हाँ। Hello, sir. यस हाँ। Sir, what do you mean by axial load? Axial along the axis. Okay, okay, sir. Okay, ठीक है. Hello, sir. Sir, I had doubt in STP 3, STP POM3. अरे वो एक मैश वाला जो उसने भेजा था, अशोक ने जो सॉल्व किया था, क्या था कि ऊपर एयर, एक मैश ले लेते हैं एयर, है ना, और फिर जो है बीच यहाँ वाटर का फिल्म फॉर्म कर दिए। अब क्या कर रहे हो, नीचे एयर ब्लो करा रहे हो, ये फिल्म ऐसा हो गया, यहाँ एयर ब्लो हो रहा है, एयर ब्लो हो रहा है, एयर ब्लो करोगे तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा भाई, P0, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 माइनस हाफ रो v², यहाँ P0। बस अब मेम्ब्रेन का कर देते हैं भाई, डिफरेंस क्या आ जाएगा, P0 माइनस, अब भाई सिर्फ ये मेम्ब्रेन ही है हाँ, यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, दो मेम्ब्रेन, 4s/r बराबर P0 माइनस हाफ रो v²। Brian, is this okay ना? और ये वाला Yes sir. ओके, रो बाई 2 v²। यार ये वाला अंडरस्टूड प्रेम?
यस सर। चलो फिर ठीक है। फिर हाँ निशित कौन सा था तुम्हारा? Sir, STPOM3 sir. Should I screen share or you have the अरे question? हाँ स्क्रीन शेयर कर दो भाई जल्दी से, अच्छा हो जाएगा, एक मिनट। I don't have the option. ओके Sir, I have it open right now. ओके ओके, हाँ करो भाई, जल्दी जल्दी करो। STP क्या था? उसका last question. ST इसका STP3 का Yes sir. कौन सा टॉपिक मुझे पे? इसके 16th में भी डाउट है। वो कौन से टॉपिक पे? इलास्टिक, किस पे? इलास्टिसिटी पे क्या? Sir, surface tension पे विश. Surface tension पे। पर मुझे 9 में डाउट था, मेरा आंसर नहीं आ रहा था, मैच नहीं कर रहा। 9th वाला? हाँ सर। ओके भाई जल्दी से करो वाला। और सर 10th वाला भी कैसे करेंगे बता दीजिए। जल्दी करो यार, उसका स्क्रीन शेयर। हाँ 9th कौन हो गया? Annotate। सर इसमें वो 19th वाले का आंसर रॉन्ग है आई थिंक। इसमें इसमें क्या 90? यस नहीं द प्रीवियस वन STPO ओके ओके, इन इलास्टिसिटी 2। क्लास 2 में एक मिनट, यहाँ क्या दिया है? 2 ग्लास प्लेट्स आर, यार कौन सा कर रहे थे अपन? 9th कर रहे हैं ना, 9th कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करो भाई, थोड़ा स्पेस सर इन दिस 7th आल्सो आई गेस द आंसर। यस सर, 7th वाले में भी डाउट था। एक मिनट नीचे 1.5 mm आ रहा है आंसर, 1.5 सेंटीमीटर। ओके ओके ठीक है गाइस, करेक्ट कर लेते हैं। ये वाला 1.5 ये आना चाहिए यार, सही। यस चलो ठीक है सर। ये तो और कौन सा 9th वाला? 9th यू आर सेइंग? सर द 2 सेकंड एंड 10th आल्सो। तो 10th वाला 16th सम आल्सो सर इसमें। सर एक सेकंड। 7th में हाँ, मेरे को सर। ये सर 7th में मेरे को ये डाउट था कि सर ऊपर और नीचे वाला क्यों कंसीडर मतलब लेंगे। 7th में अपन है ना, अपन क्यों लेंगे हाइट? एक मिनट जाओ, एक मिनट, कौन सा कर रहे हैं यार? कितने सारे हो गए? हाँ एक मिनट जाओ। 10th क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, मैं स्पेस मिल गया मुझे, करता हूँ। लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज एट अ डेप्थ ऑफ दिया है 12 सेंटीमीटर और वाटर राइज हो रहा है उसमें 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब जो है लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये पानी और ये कैपिलरी ट्यूब डेप्थ बोलेंगे तो ये वाला, हाँ इसमें पानी उठा 3 सेंटीमीटर का पानी उठ जाता है। सरफेस टेंशन उसको उठा लेता है कि यहाँ लो प्रेशर कर देता है, उसको उठाता है 3 सेंटीमीटर का। तो सरफेस टेंशन का स्ट्रेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर ऑफ पानी। चलो फिर अब क्या Sir, कर rises 3 centimeter in it will be 3 centimeter from the lower end of the tube, right? एक मिनट जाओ, देखो क्या दिया है। द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो मतलब डेप्थ मतलब पानी के सरफेस से ही मेजर करेंगे भाई। तो पानी के सरफेस से नीचे 12 और इसमें पानी उठा है 3 का। अब जो है इसको क्या करना है, एक बंदा ऊपर से एयर ब्लो कर रहा है और बबल को, टू ब्लो एन एयर बबल एट द माउथ प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्लो एन एयर बबल एट द लोअर एंड विल बी। ओहो, तो मतलब ये बंदा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये बंदा जो है ये ब्लो कर रहा है ना, ये माउथ ये ब्लो कर रहा है कंटिन्यूअस, ये ब्लो करते जा रहा है, ठीक है। ये ब्लो करके क्या कर रहा है, इस बबल को नीचे से ऐसा जो है यहाँ से बाहर निकाल दे रहा है। तो जब बबल बाहर अब ये खाली हो गया यार, ये वाला स्पेस, हाँ तो आपका ये स्पेस खाली हो गया, कहाँ गया, हाँ इसको हटाओ, ये स्पेस खाली हो गया। अब ये बंदा यहाँ से बबल को बाहर आ जाना है ना, ऐसे बबल को बाहर आना है। यहाँ का प्रेशर अब यार क्या होगा, हाँ यहाँ का देख लेते हैं, पी है ना, यहाँ क्या चल रहा है, P0 है। अब ये कितना है, 12 है ना, 12। तो यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। तो ये 12 हो गया और ठीक है 12 का यहाँ पे P0 प्लस रोजी 12, P0 प्लस रोजी 12, ये यहाँ का हो गया प्रेशर ना। अब यहाँ का होगा ना, एक मिनट, व्हाट द माउथ प्रेशर है ना। अब जो है ऑलरेडी कितना ले लेंगे यहाँ पर जो है यहाँ के और यहाँ का डिफरेंस, ठीक है भाई।
तो यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर तो डाला उसने पी नॉट प्लस पी, तो पी नॉट प्लस पी इज द एक्स्ट्रा प्रेशर और माइनस 2s/r ये बराबर पी नॉट प्लस रो जी 12 है ना भाई। ये पी नॉट उड़ा दो यहाँ से, Oh, sir, I didn't get this. Like, 2s/r की वजह से रो जी 3 था, तो yes, sir. r की वजह से रो जी 3 था, तो इसको इधर भेज देते हैं। p बराबर रो जी 12 प्लस 2s/r, 2s/r की वजह से रो जी 3, तो रो जी 12 प्लस रो जी 3, रो जी 15 हो जाएगा क्या? कैसा आंसर क्या आएगा इसका? Sir, answer B. हाँ sir, also correct but like why did he minus 2s/r? I didn't get that. देखो भाई, यहाँ पर, यहाँ से चालू किए, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, और वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर वो ब्लो कर रहा है वो निकालना है। हाँ yes sir. चलो वो निकालना है, तो यहाँ पर पी नॉट प्लस बी है, मेम्ब्रेन का मुंह ऊपर की तरफ, नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो डिक्रीमेंट आएगा माइनस 2s/r। नहीं, हाँ yes sir. Okay, so got it. और बराबर नीचे का प्रेशर, यहाँ से नीचे उतरो, यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी 12। हाँ yes sir, got it. सर कर्वेचर नीचे बन रहा है ना? हाँ नहीं, जब फूकेंगे तो ये ऐसा होके निकलेगा बाहर, बाहर की तरफ। हाँ तो भाई कर्वेचर का मुंह ऊपर है, तो मतलब ये वाला ज्यादा होगा, इधर कम होगा, मतलब इधर से जब इधर जाओगे नीचे की तरफ, अब नीचे जब जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। कितने से डिक्रीज करेगा? एक मेम्ब्रेन का 2s/r। ओके गाइस, ये वाला सर बट इससे फिर एयर बबल कैसे आएगा अंदर? है क्या क्या? इससे एयर बबल कैसे आएगा अंदर, मतलब सरफेस नीचे गया ना? ओ नहीं नहीं, ये बंदा यहाँ से फूक रहा है भाई कंटिन्यूअस, तो ये पूरा फूका उसने एकदम पूरे नीचे, ये जो पानी यहाँ तक उठा हुआ था पूरा, तो इस पूरे को पानी को जो है मेम्ब्रेन के साथ उसने ढकेल के यहाँ तक, अब यहाँ से ऐसा बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसा चाहता है वो, राइट? अच्छा ओके समझ। Sir, won't the radius of meniscus change because of the? We know that h into r is constant, right? So from that h is decreasing. अब जो है जब ये बाहर निकलेगा तो भाई ये कैसा, किस शेप में निकलेगा? हेमिस्फीयर वाले में निकलेगा ना, जैसे बाहर आएगा। तो वैसे कंपल्सरीली क्यों? अरे जब बाहर निकलेगा तो हेमिस्फीयर के ही बाहर निकलेगा, जब गिर, है ना, जैसे कोई भी ड्रॉप गिरता है, यहाँ से गिरता है, तो यहाँ से जब सेपरेट आने वाला होगा तो परफेक्ट हेमिस्फीयर अबाउट ब्रेकिंग। Sir, but here won't h1 into r1 equal to h2 into r2 apply? वो लेकिन देखो ना, ये जो है, अगर ये आप बोल रहे हो ऐसा नहीं, जब गिरता जाएगा ब्रेक होते जाएगा, तो व्हेन इट इज अबाउट टू ब्रेक तो सरफेस अपन मानेंगे ना टेंजेंट का ही, जब छूटने वाला होगा तो उसके वर्टिकल हो जाएगा ना ऐसा। Sir, in window to window to NIT, there was a question, right, when it was like we did yesterday, there was a drop coming from the tap, and there in that we didn't take it as like a perfect hemisphere like what you are taking. ओके, उन्होंने जो दिया, बोल रहे हो कि जो है नहीं वहां पे तो in that diagram you took the अरे वो तो अलग ही water drop to be far greater than the tap. हाँ नहीं, वो तो बड़ा उन्होंने दिया था कि भाई ड्रॉपर से जो ड्रॉप निकल रहा है, भाई वो तो ऐसा बड़ा सा दिया था, है ना? तो यू आर सेइंग कि ऐसा निकलना चाहिए। Sir, I was just saying that हम लोग ने यहाँ पे 2s/r को डायरेक्टली रो जी 3 लिखा है ना? यस 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 यस। तो आई थिंक कि जो r है वो चेंज होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, बिकॉज एट डेप्थ r चेंज होता है ना। लेकिन उस केस में यार, उस केस में जो ये एयर में था और यहाँ पर ये पानी के अंदर से ही बाहर निकलना है, सराउंडिंग तो पूरा पानी भरा हुआ है, राइट? तो दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हो गए। ओके सर। हाँ सर एक बार 7th भी कर सकते हो क्या सर? यस, आई विल क्लियर दिस थिंग गाइस। ये वाला कॉपी हो गया ना? हेलो सर, कैन आई क्लियर दिस वन? सर आई हैव अ डाउट इन दिस। यस हाँ सर, इसमें एट बोथ द एंड्स वी शुड हैव एन इनवर्ड हेमिस्फीयर ना, क्योंकि ऊपर के साइड पे तो ऑलरेडी वो कर्व रहेगा ही, नीचे के साइड में हम लोग एयर ब्लो कर रहे हैं, राइट? नहीं, अरे ये जो है भाई, ये जो उठा, ये तो अरे पानी है, तो पानी का तो जो है ये वाला वाटर का तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे ही रहेगा ना सरफेस ऊपर। हाँ
और फिर जब ब्लो करेंगे तो ये वाला तो एज इट इज नीचे दबता जाएगा दबता जाएगा दबता जाएगा, ऐसे ही तो बाहर निकलेगा। नहीं सर, वो मतलब वो बोल रहा है कि वो नीचे वाला जो आपने कर्वेचर बना है वो हाँ अपवर्ड के टू वो अपवर्ड फेस हाँ करेगा, क्योंकि मतलब वाटर का एडेसिव फोर्स, वाटर में एडेसिव फोर्स डोमिनेट करता है ना, तो वाटर के सरफेस को ग्लास ज्यादा खींचेगा, तो वाटर के लोअर सरफेस को ग्लास नीचे खींचेगा। ये लेकिन जब ये बंदा ढकेल सब रहा है, सब बट अगर अपवर्ड कर्वेचर हुआ मतलब उसके कोहेसिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट करे, क्योंकि उधर वाटर मॉलिक्यूल्स हीप होते जा रहे हैं, जो नहीं होता है ना नहीं सर। नहीं, अब देखो जब ये देखो कोहेसिव एडेसिव तो बात ठीक है, जब ये रहेंगे ऑन इट्स ओन, भाई यहाँ पे तो ये बंदा, ये तो इसके लिए कैसा हो गया भाई, ये तो उसके लिए मतलब एक मॉन्स्टर जैसा हो गया, एक मॉन्स्टर ग्लो कर रहा है। तो ग्लो कर रहा है तो ये जब एयर इतना कंटिन्यूस आ रहा है, तो जब एयर जो बाहर निकलेगा वो ऐसे कर्वेचर से निकलेगा, ऐसे होकर निकलेगा ना। करेक्ट। अशोक इसके लिए तो ये कैपिलरी और एडेसिव एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस के लिए तो ये बंदे का फोर्स तो मॉन्स्टर हो गया। मॉन्स्टर जब ग्लो कर रहा है तो ये ऐसे करके बाहर निकलेगा ना, उल्टा क्यों बाहर निकलेगा। अच्छा सर, तो वो दूसरे डायरेक्शन में पुश हो जाएगा मेनिस्कस। है ना, ऐसे होकर अच्छा बाहर निकलेगा। अच्छा, ओके सर। इवन जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन ही करते हैं, एक बार यार हाँ गाइस कैन आई क्लियर दिस थिंग। अब जो है जैसे कैन यू प्लीज कम बैक एक मिनट जाओ, हाँ क्लियर। जो है देखो यार, आज के बाद मेरे पूरे लेक्चर्स हैं, आज पूरे लेक्चर्स हैं, फिर वो सीनियर्स का वो भी चल रहा है अभी, सीनियर्स का फिर वो मतलब सीनियर्स तुम लोग हो गए, तुम्हारे से बड़े सीनियर्स, उनका पेपर्स वगैरह भी चल रहा है। तो अब देखो अशोक ये बताओ, ये यहाँ पर मर्करी है, राइज करेगा तो मर्करी डिप्रेस करेगा, सॉरी डिप्रेस करेगा तो ऐसा शेप होगा। डू यू एग्री? सर लेक्चर खत्म हो हाँ गया है। सर। यस गाइस, हाँ जिसका इसका हो गया है, यस गाइस हाँ। ऑलराइट है, थैंक यू सर, लेक्चर कुछ आना है। थोड़े डाउट्स जो भी है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अशोक देखो मर्करी जब डिप्रेस करेगा तो ऐसा करेगा। हाँ सर। नाउ आई गिव अनदर क्वेश्चन। अब एक कंटेनर है, यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है। अब इसमें मर्करी मैं भर रहा हूँ, मर्करी भर रहा हूँ, तो सरफेस टेंशन की वजह से उसको सरफेस मतलब ये छोटा होल है, हाँ मर्करी बाहर नहीं आ रहा, भरते जा रहा हूँ भरते जा रहा हूँ भरते जा रहा हूँ, एक ऐसा इंस्टेंट होगा जब ये बाहर आएगा, राइट। हाँ सर। जब बाहर आएगा तो बताओ कि जो है उस गड्ढे से जो मर्करी आएगा उसका शेप कैसा होगा, ऐसे ही होगा ना। हाँ सर। अब ये बताओ कि इसमें जो है देखो, अब इसमें इफ आई आस्क यू कितना भर सकते हैं, ठीक है। तो जो है यार ये कैसे हो गया, हाँ इसको हटाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ओके गाइस, अब जैसे देखो इसमें जो है, तो अब इसमें कितना हाइट रिक्वायर्ड है निकाल सकते हैं। यहाँ से चालू करो, ये हो गया पी नॉट, ये हो गया क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब यहाँ पर यहाँ से इधर आओ, हाँ इधर से एक, अब मेम्ब्रेन ऐसा हो जाएगा परफेक्ट हेमिस्फीयर की तरह बाहर निकलेगा, जैसे ये गिरने वाला होगा वो हाइट निकाल रहे हैं भाई, हाँ। तो अब ये कैसा हो गया, ऐसा एक ही मेम्ब्रेन। तो यहाँ से जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा पी नॉट, बाहर खाली एयर है भाई, हाँ पी नॉट प्लस रो एम जी एच, क्या कर रहा हूँ, रो एम जी एच माइनस 2s बाय आर बराबर पी नॉट, पी नॉट पी हाँ नॉट। हाँ सर। तो एच निकालोगे ना ऐसे, यस सर। तो वैसे ही पानी के लिए भी कर सकते हैं, पानी हो मरकरी हो जो भी हो, अप्रोच तो यही होगा। हाँ सर, समझा। हाँ हाँ ओके ओके गाइस, हाँ फिर नेक्स्ट। So can you solve the 12th 16 and 16th? सर छोटा डाउट था सर, क्वेश्चन 7 है ना सर, हाँ उसके उसके लिए बस आप एक प्रेशर की इक्वेशंस लिख लोगे सर, मुझे H इज इक्वल टू 4T बाय रो जी आर आ रहा है, ओके भाई नीचे करो, फिर उससे आंसर 3 mm आ रहा है, फिर वो ना हाँ थोड़ा और नीचे करो, हाँ स्पेस ऊपर मिल रहा है। चलो थैंक यू थैंक यू। चलो लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस इज ओपन एट बोथ एंड्स filled with water held vertically. What will be the height of the water left in the capillary? क्या लिखा, लॉन्ग कैपिलरी ऑफ रेडियस 2 mm is open at both ends filled with water held vertically. What will be the height of the column left in the capillary?
सर तो हाइट राइज माइनस वो करेंगे तो आएगा क्या 7th के लिए गाइस? पर h is equal to 4s by rho g r से आ रहा है 4t by rho g r। तो उससे आंसर 3 mm आ रहा है ना? नहीं एक मिनट नहीं 1.5 में। एक मिनट रुक जाओ यार, ये बताओ कि ये जो है ये वो वाला हो गया ना यार, जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं तो हमारा स्ट्रॉ वाला सिचुएशन है कि सॉफ्ट ड्रिंक वाला जो एयर में पड़ा हुआ है, क्या सिचुएशन है ये वाला? लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। हाँ यस सर, वो स्ट्रॉ वाला ही होगा। ओके हाँ, ये शायद आशुतोष ने पूछा था। आशुतोष कहाँ गया? सर ऐसा सेम सम बुकलेट में था, बस वो वेरिएबल्स के टर्म्स में ढूंढना था। चलो ठीक है भाई, Sir, चलो। I think I committed a calculation error, sir. If you want, you can we can go ahead. नहीं रुको अभी। अब जो है भाई, ये हमारा सॉफ्ट ड्रिंक का स्ट्रॉ है। हाँ, हमने हवे में बाहर निकाल के रखा, ये पानी में डूबा नहीं है। ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि कहीं पर मतलब सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल में डूबा हुआ है, ये हवा में लटका हुआ है और ये लेंथ बड़ा कितना भी हो सकता है, लॉन्ग। चलो अब ये जो है इसमें पूछा है कितना पानी मैक्सिमम रह सकता है ना, व्हाट विल द हाइट ऑफ द कॉलम। ओके ना 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 एक मिनट जाओ, ठीक है। द क्वेश्चन ये है भाई, देखो एक स्ट्रॉ लिया लंबा सा, पूरा पानी भर दिया, पूरा पानी भरा, फिर छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया तो ठीक है, क्या होगा, इतना पानी रह गया तो छोड़ दिया। अब कितना पानी रह सकता है? ठीक है, पानी खाली हो गया। अब ये लास्ट ड्रॉप अभी गिरने वाला है। हाँ ऐसा। अशोक नाउ टेल, पी नॉट मेम्ब्रेन के नीचे आओ, पी नॉट माइनस 2s बाई आर, एच डेप्थ और नीचे जाओ, पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी एच, यहाँ पे आओ और कम करो प्रेशर भाई इसके रिलेटिव, पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी एच माइनस 2s बाई आर बराबर, यहाँ ठीक है ना, माइनस किया ना यार, ओके, बराबर पी नॉट। इसको उड़ा दो यार यहाँ से, तो रो जी एच बराबर 4s बाई आर। So this shall give us the value of h. Is this okay guys, this one? Yes sir, 1.5। Yes sir. Okay okay। सर हम लोग यार तुम लोगों ने इसका कहाँ तक किया है ये सब असाइनमेंट्स का? I want you guys to complete it before the TWT I said ना। सर इरेडो में डाउट्स थे थोड़े से। एक मिनट जाओ। सर इसमें 16 सम एक बार कर दोगे प्लीज। एक मिनट जाओ गाइस, एक मिनट जाओ। हाँ मुझे स्टेटस यार यहाँ कहाँ तक हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों का? सर हो गया है लेकिन डिस्कशन बाकी है, मतलब एक दो क्वेश्चंस थोड़े से। टोटल कितने डाउट्स होंगे इसमें? मेरे एक दो डाउट्स ही और बाकी सर शीट टोटल। अरे पूरी शीट्स ना भाई, अरे कल TWT यार डिस्कस ही नहीं हुआ अभी तक। ये बताओ कितने डाउट्स बाकी हैं अभी? पूरे सारे सर 4-5 होंगे ज्यादा से। मिला के सर 5 देंगे। जय कितने डाउट्स हैं तुम्हारे? अशोक सर यही असाइनमेंट में 4-5 डाउट है, 3-4। हाँ कोई सर मुझे वो एक ही डाउट है, वो भी वो यार तुम लोग आपने जो PDF एक मिनट लेक्चर है शाम को, तुम लोग का फ्री हो? क्लास है सर, 6 o'clock को एक क्लास है। कंटिन्यूअस क्लास है 6 o'clock तक? नहीं सर, 6 को एक क्लास है ना ना, अभी इसके बाद क्या है मेरे क्लास के बाद? सो इसके बाद क्लासेस 1:30 तक है, फिर कॉलेज है 3 o'clock 2:45 तक। कौन सा स्लॉट फ्री है तुम लोगों के पास? सर आफ्टरनून टाइम शायद फ्री है। ओके, मैथ्स फिजिक्स कल TWT है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। नहीं मैथ्स का डाउट लेक्चर किसका किसका है आज? शाम को एक मैथ्स का डाउट लेक्चर है। फिजिक्स कितने बजे तक है? 8 बजे तक होगा। 8 बजे तक है गाइस, थोड़ा 8 बजे के बाद रखें क्या? 8 से लेके 1 घंटा यार, वो डिस्कस करना है यार, वो बिना हम लोग कैसे कहें। तो TWT के लिए तो बुकलेट और HCV चल जाएगा ना सर? नहीं, अरे अब TWT वैसा नहीं यार, तुम लोग 12th में आ गए। अब देखो अभी फिर वो चैप्टर भी चालू करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक से। फिर SHM यू वांट गाइस टू वैसा करें क्या? मतलब व्हाट डू यू वांट, मतलब आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक भी अपन PM पे करें? थोड़ा ये नहीं हो जाएगा कि गाइस वो शायद SHM दूसरे ट्रैक का है, इधर आया है तो अपना ट्रैक फिर ये नहीं हो जाएगा?
अगर सर TWT के बाद if TWT के बाद सर 2 आफ्टरनून वीक में के आप डाउट बाद सेशन लगा सकते हो। तो क्योंकि टाइम ऐसा है थोड़ा। SHM का मतलब फर्स्ट वीक में थोड़ी सा SHM का कोई ज्यादा होमवर्क आ जाएगा। नहीं TWT का भरोसा नहीं होता ना यार, कभी टफ पेपर आ गया कभी इजी आ गया तो। सर आज आफ्टरनून में आप रख सकते हो एक। चलो ठीक है, आफ्टरनून में कितने बजे रखना है बताओ भाई जल्दी। सर 8 बजे के बाद रख सकते हो क्या? अमोल ठीक है सर, कुछ भी चलेगा सर। ठीक है देवेश, ठीक है भाई 8 जय 8 to 9 ओके। सर टुडे इवनिंग। हाँ यस 1 घंटे का, ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ ओके सर। चलो गाइस, हाँ जल्दी से जितना सर मेरा एक ही डाउट है सर, वो आपने जो PDF भेजा था ना एक्स्ट्रा क्लास में, हाँ वो सरफेस टेंशन का सर, उसका लास्ट क्वेश्चन में वो उधर 2 बबल थे, उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना था। हाँ कहाँ गया? सर वही एक नहीं आया सर, वो आप अभी कर दोगे सर? वरना तो बस एक छोटा कंसेप्शन डाउट है सर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल क्या होता है? वन बाय तो लाइक आपके PDF में दिया है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ। अरे लिखाया था ना 1 by bulk modulus। ओह अच्छा, ओके ओके। हाँ अरे अशोक क्या क्वेश्चन था, दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ क्वेश्चन शेयर कर सकते हो सर मैं PDF ग्रुप पे भेज दूं? या ठीक है ग्रुप में भेज रहे हो क्या, या फिर मैं तुम्हें एंड पे दिखाऊं चलेगा? कल रात को करते हैं ठीक है ना, स्टार्टिंग में तुम्हारा पहला कर देते हैं ठीक है। अच्छा ठीक है। चलो चलो मेरा भी क्लास है। हाँ ओके गाइस, हाँ थैंक यू, फिर शाम को 8 o'clock रखते हैं। ओके गाइस बाय ऑल, थैंक थैंक यू। यू।